Let's continue with the next lecture of Chapter 2, the Database Environment. Today we will discuss the topic from the pages 42 and 43. We will discuss design tools today. What are design tools? Design tools are used to describe the design process in a standard way. डेटाबेस या इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है. इनको डिज़ाइन टूल्स कहते हैं, जो एक स्टैंडर्ड तरीके को इस्तेमाल करते हुए सिस्टम के डिज़ाइन को मॉडल करते हैं. स्टैंडर्ड वे का मतलब ये है कि दीज टूल्स यूज स्टैंडर्ड नोटेशंस. ये टूल्स खास किस्म के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं. व्हाट इफ देयर इज नो स्टैंडर्ड टूल? और अगर स्टैंडर्ड का इस्तेमाल ना किया जाए, खास किस्म के नोटेशंस और सिंबल का इस्तेमाल ना किया जाए, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि एवरीवन मे यूज डिफरेंट डिजाइन नोटेशंस, जिसकी वजह से इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अदर्स. जो भी शख्स डिजाइन तैयार करेगा वो मॉडल में अपनी मर्जी के और पसंद के सिंबल्स इस्तेमाल करेगा जो स्टैंडर्ड नहीं होंगे, जिसकी वजह से दूसरों को उस डायग्राम को और मॉडल को समझने में दुश्वारी होगी. यहाँ पर कुछ सिंबल्स शो किए गए हैं जो हमें रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ मकामात पर नजर आते हैं और इनके साथ कोई लफ्ज, कोई वर्ड मेंशन नहीं है, फिर भी इनके मतलब हम जानते हैं क्योंकि इनका स्टैंडर्ड मतलब है जो हमें मुख्तलिफ चीजों से आगाह करता है. इसी तरह डिजाइन टूल्स में भी स्टैंडर्ड सिंबल्स के इस्तेमाल की वजह से सिंबल्स को देखते ही उनके मकसद और इस्तेमाल का अंदाजा हो जाता है. जो डिजाइन टूल आज हम डिस्कस करेंगे वो DFT है, यानी डाटा फ्लो डायग्राम, विच इज द मोस्ट कॉमन टूल टू डिजाइन डाटाबेस सिस्टम. इट शोज द फ्लो ऑफ डाटा थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन. एक सिस्टम जो हम बना रहे हैं या जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें से डाटा किस तरह से फ्लो करता है, डाटा कहाँ से आता है और कहाँ जा रहा है, ये सब हम DFT के जरिए शो कर सकते हैं. DFT डिजाइन्स सिस्टम ग्राफिकली. ये सिस्टम को एक तस्वीरी शक्ल में जाहिर करती है. एक सादा टूल है जो सिस्टम को ओवरऑल हमें एक्सप्लेन करती है और उसकी डिटेल्स को शो नहीं करती. DFT प्रोसेस ओरिएंटेड डायग्राम्स हैं जो किसी भी सिस्टम के अंदर होने वाले काम को शो करती हैं और इट ऑल्सो मॉडल्स द फंक्शंस परफॉर्म बाय द सिस्टम. सिस्टम के अंदर होने वाले तमाम काम और ऑपरेशंस को एक्सप्लेन करती है. DFT के इस्तेमाल का फायदा यह है कि इट हेल्प्स टू कमिट टू टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम टू अर्ली. हम डिजाइन फेज में DFT का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कोडिंग के जरिए सिस्टम को डेवलप किया जाता है, जबकि DFT के जरिए हम असल में सिस्टम को डेवलप और इम्प्लीमेंट करने से बहुत पहले सिस्टम को बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स. DFT तैयार करते हुए हम एक बड़े सिस्टम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसके डाटा फ्लोज को डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से DFT सब सिस्टम्स के बीच में रिलेशनशिप्स को शो करने में हमारी हेल्प करती है. इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट करंट सिस्टम नॉलेज टू यूजर्स और इट हेल्प्स टू एनालाइज अ प्रपोज्ड सिस्टम टू डिटरमिन इफ ऑल द डाटा एंड प्रोसेसेस हैव बीन डिफाइंड. जब भी हमने SDLC या स्टेज डेटाबेस डिजाइन अप्रोच को डिस्कस किया तो हमने दो तरह के सिस्टम्स की स्टडी को बहुत फोकस किया. एक मौजूदा सिस्टम यानी करंट सिस्टम जिसमें यूजर इस वक्त काम कर रहा है, और एक प्रपोज सिस्टम यानी वो सिस्टम जो हम फ्यूचर में डेवलप करेंगे. इन दोनों सिस्टम्स को एनालाइज करना और उनकी रिक्वायरमेंट्स, डेफिशिएंसीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है और DFT के तमाम काम करने में हमारी हेल्प करती है. What are the limitations of DFT? कुछ काम जो हम DFT की मदद से नहीं कर सकते. DFT only focuses on the flow of information and data and there is no way of expressing decision points. जैसा कि हमने फ्लो चार्ट्स में डिस्कस किया कि कंट्रोल फ्लो करते हुए एक ऐसी स्टेज पर आता है जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है. इसके दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, येस और नो, और हमें उन दोनों में से एक को चूज करना होता है. इस तरह की फंक्शनैलिटी DFT के जरिए एक्सप्लेन नहीं की जा सकती. DFT के स्टैंडर्ड सिंबल्स कौन से हैं? DFT में डाटा के फ्लो को शो करने के लिए एरो इस्तेमाल किया जाता है. इट शोज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंटिटी टू एन अदर. एरो इज लेबल्ड विद द नेम ऑफ द डाटा. जो डाटा एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी की तरफ फ्लो कर रहा होता है उसको नाम के जरिए इस एरो को लेबल करके शो किया जाता है. डाटा स्टोर के लिए ये सिंबल इस्तेमाल की जाती है. इट इज अ रेक्टेंगल विच इज ओपन फ्रॉम द राइट साइड. It is used as a repository for storage of data permanently in the database. जो डाटा हमें डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर करना होता है उनको हम डाटा स्टोर के जरिए शो करते हैं. एंड दिस रेक्टेंगल इज ओपन ऑन द राइट.
प्रोसेस को शो करने के लिए या तो हम ओवल के सिंबल इस्तेमाल करते हैं या हम एक राउंडेड कॉर्नर्स वाली रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं. इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनकमिंग डाटा फ्लो इनटू आउटगोइंग डाटा फ्लो. जिस तरह डाटा प्रोसेसिंग के जरिए इंफॉर्मेशन में चेंज होता है, इसी तरह डीएफटी में डाटा के फ्लो और ट्रांसफॉर्मेशन को शो करने के लिए प्रोसेस सिंबल का इस्तेमाल होता है. इसके एक तरफ से हम डाटा की इनपुट शो करेंगे और दूसरी तरफ से एरो के जरिए हम डाटा की आउटगोइंग फ्लो को शो करेंगे. इट इंडिकेट्स अकरेंस ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन का अकर होना या प्रोसेसिंग को हम प्रोसेस सिंबल के जरिए शो करेंगे. इट इज यूज्ड व्हेन डाटा इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग को शो करने के लिए ये सिंबल्स इस्तेमाल की जाएंगी. एक्सटर्नल एंटिटी को रेक्टेंगल के जरिए शो किया जाता है. एन एंटिटी दैट इंटरैक्ट्स विद द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटर्नल एंटिटी. एक्सटर्नल एंटिटीज वो चीजें हैं जो हमारे सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रही होती हैं, इनपुट दे रही होती हैं, आउटपुट ले रही होती हैं, लेकिन उनको सिस्टम के अंदर स्टोर नहीं किया जाता. दे इंटरैक्ट विद द सिस्टम इन टू वेज. दो तरह से वो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करती हैं. नंबर 1, रिसीव डाटा फ्रॉम द सिस्टम और मे प्रोड्यूस डाटा फॉर द सिस्टम. यानी एक्सटर्नल एंटिटीज या तो सिस्टम को इनपुट देती हैं या सिस्टम से आउटपुट लेती हैं. कलेक्टर एक सिंबल है जिसमें आप देख सकते हैं कि कलेक्टर सिंबल्स के अंदर एक से ज्यादा एरोज एंटर हो रहे हैं और सिर्फ एक एरो बाहर निकल रहा है. इट एक्सप्रेसेस सेवरल डाटा फ्लो कनेक्शंस टर्मिनेटिंग एट अ सिंगल लोकेशन. इट शोज कन्वर्जेंस ऑफ डाटा एट अ सिंगल पॉइंट. बहुत से एरोज और बहुत से डाटा फ्लोज एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहे हैं यानी मिल रहे हैं. इसके ऑपोजिट सिंबल सेपरेटर है जिसमें एक एरो इनपुट है और एक से ज्यादा एरोज बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं. इट इज यूज्ड टू सेपरेट डाटा फ्रॉम सिंगल सोर्स टू मल्टीपल सिंक्स. सिंगल सोर्स यानी इनकमिंग एरो एक है और मल्टीपल सिंक्स का मतलब यह है कि आउटगोइंग एरोज एक से ज्यादा है. ये वो स्टैंडर्ड सिंबल्स थी जो डीएफटी के साथ हमने इस्तेमाल करनी है. ये सिंबल्स जहां भी इस्तेमाल होंगी उनका मतलब देखने वाले के सामने वाज़ेह होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड है और इनका इस्तेमाल पहले से डिफाइन किया जा चुका है. डीएफटी के साथ एक और टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम. दोनों में डिफरेंस ये है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम डील्स विद द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम एंड इट गिव्स ओवरऑल पिक्चर ऑफ द सिस्टम. कॉन्टेक्स्ट डायग्राम सिस्टम को एक ओवल या एक राउंडेड एज वाली रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करती है और सिस्टम को सब सिस्टम्स में डिवाइड किए बगैर सिस्टम की ओवरऑल पिक्चर को दिखाती है और सिर्फ सिस्टम के मेन डाटा फ्लोज और इनपुट और आउटपुट्स को शो करती है. इट रिप्रेजेंट्स सॉफ्टवेयर मॉडल एज अ सिंगल लार्ज प्रोसेस विद इनपुट एंड आउटपुट डाटा एंड इट फोकसेस ऑन द मेन डाटा फ्लोज और एक्स्ट्रा डिटेल्स को ये डायग्राम डिस्कस नहीं करती. जबकि डीएफटी इज मोर डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम. डीएफटी में कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की निस्बत सिस्टम को सब सिस्टम्स में डिवाइड करके बहुत डिटेल में डाटा फ्लोज को शो किया जाता है. तो यूजुअली हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम से स्टार्ट करते हैं, सिस्टम्स को सब सिस्टम्स में डिवाइड करते हुए डाटा फ्लोज को डिटेल में डिस्कस करते हुए उसको एक रिफाइंड डीएफटी में चेंज कर देते हैं. Start DFT from a context diagram and single bubble in context diagram is partitioned into more bubbles to reveal details. एक एग्जाम्पल के जरिए दोनों डायग्राम्स के डिफरेंस को और उनके बनाने के तरीके को डिस्कस करते हैं. ये फूड ऑर्डरिंग सिस्टम की कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है. कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की निशानी ये होती है कि इसमें प्रोसेस सिंबल सिर्फ एक इस्तेमाल की जाती है जो हमें सेंटर में नजर आ रही है, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम. दूसरी चीज जिसमें शो की गई है वो एंटिटीज हैं, कस्टमर, सप्लायर, किचन एंड मैनेजर. ये 4 एक्सटर्नल एंटिटीज फूड ऑर्डरिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं और इनकी इंटरैक्शन इन एरोज की मदद से शो की जा रही है. 2 वे एरोज शो कर रहे हैं कि वो एंटिटी सिस्टम को इनपुट भी दे रही है और सिस्टम से आउटपुट भी ले रही है, जैसे कि कस्टमर एंड मैनेजर. जबकि सप्लायर और किचन सिर्फ वन साइडेड एरो इस्तेमाल कर रहे हैं और एरो सप्लायर और किचन एंटिटी के अंदर आ रहा है, यानी ये एंटिटीज फूड ऑर्डरिंग सिस्टम से इनपुट ले रहे हैं. ये हमारी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है. पिछली स्लाइड में डिस्कस होने वाली कॉन्टेक्स्ट डायग्राम को अब एक्सपैंड करके डीएफटी में तब्दील कर दिया गया है. कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में एक प्रोसेस था फूड ऑर्डरिंग, उसको हमने यहां पर 3 सब सिस्टम्स में डिवाइड किया है. डाटा स्टोर्स ऐड किए, एक्सटर्नल एंटिटीज 4 ही रहेंगी.
डाटा फ्लोज की तादाद बढ़ गई और डाटा फ्लोज को हमने लेबल कर दिया, तो हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम से मूव करके डीएफटी पर आ गए। हमने कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में फूड ऑर्डरिंग सिस्टम को 3 सब सिस्टम्स में डिवाइड किया। ऑर्डर फूड, जो कस्टमर से फूड के ऑर्डर रिसीव करेगा। जनरेट रिपोर्ट्स, जो ऑर्डर्स और स्टोर में मौजूद सामान का अंदाजा करके रिपोर्ट्स तैयार करेगा। और ऑर्डर इन्वेंट्री, जो सामान कम होने की सूरत में मजीद सामान मंगवाने का ऑर्डर देगा। एक्सटर्नल एंटिटीज वही हैं, कस्टमर, किचन, मैनेजर और सप्लायर। जबकि 2 डाटा स्टोर्स हमने ऐड किए हैं, ये वो चीजें हैं जो हमें डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर करनी है। ऑर्डर से मुतालिक डाटा और स्टोर में पड़े हुए सामान यानी इन्वेंट्री से रिलेटेड डाटा। कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है यानी ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर किचन तक जाता है ताकि कस्टमर को उसकी पसंद की चीज और ऑर्डर में मेंशन चीज प्रोवाइड की जा सके। उसी के साथ ऑर्डर फूड प्रोसेस से ऑर्डर की डिटेल्स ऑर्डर डाटा स्टोर में जाती हैं ताकि वो डाटाबेस में जाकर महफूज हो जाए। इसी के साथ इन्वेंट्री डिटेल्स इन्वेंट्री स्टोर में जाकर इन्वेंट्री को अपडेट करती हैं। जब भी कस्टमर को एक ऑर्डर प्रोवाइड किया जाएगा, सर्व किया जाएगा, तो उसकी वजह से इन्वेंट्री में कुछ चीजों की कमी हो जाएगी। उस कमी को नोट करना बहुत जरूरी है, इसलिए इन्वेंट्री डिटेल्स की मदद से इन्वेंट्री डाटा स्टोर को अपडेट किया जाता है। उसके बाद इन्वेंट्री डिटेल्स और ऑर्डर डिटेल्स निकालकर रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं और देखा जाता है कि इन्वेंट्री में कमी कहीं ज्यादा तो नहीं, और ये रिपोर्ट्स मैनेजर को भेज दी जाती हैं। रिपोर्ट्स की रोशनी में मैनेजर ये डिसाइड करता है कि मजीद सामान मंगवाना है या नहीं, और अगर मंगवाना है तो इन्वेंट्री ऑर्डर इन्वेंट्री प्रोसेस तक जाता है और वो ऑर्डर सप्लायर को भेज दिया जाता है जो मजीद सामान हमें मुहैया करेगा। इसी के साथ जब सामान डिलीवर हो जाएगा, मजीद सामान खरीद लिया जाएगा, तो इन्वेंट्री डिटेल्स के जरिए इन्वेंट्री स्टोर को भी अपडेट कर दिया जाएगा। और इसके बाद ऑर्डर जो पहले कस्टमर ने प्लेस किया था, बिल के साथ कस्टमर को सर्व कर दिया जाएगा। आपकी बुक में डीएफटी की एक अलग केस स्टडी डिस्क्राइब की गई है, उसको आप स्टडी करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।